आदमी पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। इसके लिए वो जगह जगह जाकर जंगली राक्षसी प्राणियों को पकड़ता और उन्हें अपनी सेना में शामिल करता था। एक दिन वो कुछ साधु तांत्रिकों को साथ लेकर मोहन नदी पहुंचा, क्योंकि नदी की गहराई में हजारों साल से सोया हुआ एक विशाल ड्रैगन मौजूद था। उसका इरादा उस ड्रैगन को अपने काबू में करने का था। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब उस प्राणी के शरीर से जरा भी राक्षसी ऊर्जा महसूस नहीं हुई। उसके आसपास सिर्फ गहरी नफरत और दर्द की आभा मंडरा रही थी। तभी सबने देखा कि ड्रैगन के पंजे में एक टूटा फूटा छोटा सा डिब्बा कसकर पकड़ा हुआ है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही टूटा हुआ डिब्बा उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज था, उसकी पत्नी की आखिरी निशानी। उस आदमी अर्जुन ने तांत्रिकों को आदेश दिया कि वे एक शक्तिशाली मंत्र चक्र बनाकर ड्रैगन को जबरन जगाए। मंत्र चक्र लगभग पूरा होने ही वाला था कि अचानक कोई आकर उसे तोड़ देता है। जैसे ही मंत्र चक्र टूटने लगा, एक छोटी लोम रूप वाली राक्षसी ने अपनी शक्ति से तुरंत उसे फिर से पूरा कर दिया। लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि अचानक सामने आने वाली शख्स कोई और नहीं, उसकी कई दिनों से गुमशुदा पत्नी काव्या होगी। काव्या बिल्कुल सुरक्षित और पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। उसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। लेकिन पिछली बार बिना बताए चले जाने की बात अभी भी उसके दिल में चुभ रही थी। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई और फिर भी वो उसके रास्ते में खड़ी थी। काव्या मुस्कुराकर बोली, अगर ऐसा न करूँ तो तुम्हें मेरी याद कैसे रहेगी। अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, इसे पकड़ लो। पर इस बार काव्या अकेली नहीं आई थी, उसके साथ कुछ मजबूत साथी भी थे। जब अर्जुन ने उसे अपने साथियों के साथ हंसते बात करते देखा तो उसके मन में जलन की लहर उठी। लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया और बातचीत का बहाना बनाकर सबको उलझाए रखा। इसी दौरान मंत्र चक्र पूरा हो गया और ड्रैगन नींद से जाग उठा। तभी सबको समझ आया कि अर्जुन की बातचीत दरअसल सिर्फ वक्त बिताने की चाल थी। एक साथी ने बताया कि ये ड्रैगन हजारों साल से यहाँ इसलिए सो रहा था क्योंकि वो अपनी पत्नी की याद को छोड़ नहीं पाया। इसलिए उसने खुद को एक खास स्वप्न लोक में कैद कर लिया था, जिसे प्रज्ञा स्वप्न कहा जाता है। उस स्वप्न में वो बार बार अपने अतीत की यादों में लौटता, खुशी और दर्द दोनों को फिर से जीता और ये चक्र लगातार चलता रहता था। तभी काव्या ने देखा कि ड्रैगन की दोनों आंखें अलग अलग दिख रही है। किसी ने समझाया कि लंबे समय तक सोने के बाद उसे जबरन जगाने से उसका आध्यात्मिक रूपांतरण शुरू हो सकता है। अब वो देवता भी बन सकता है या फिर भयंकर राक्षस भी। सब कुछ उसके एक विचार पर निर्भर है। अजीब बात यह थी कि उस ड्रैगन और अर्जुन के बीच भी जैसे कोई अनजाना रिश्ता जुड़ा हुआ महसूस हो रहा था। काव्या को लगा कि ये ड्रैगन उसे अंधकार की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है और शायद यही वो घटना हो सकती है जो भविष्य में दुनिया को नरक बना दे। इसी डर से काव्या ने बड़ा जोखिम उठाया और सीधे उस ड्रैगन के स्वप्नलोक में प्रवेश कर गए। अर्जुन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए वो भी तुरंत उसके पीछे चला गया। बाहर खड़े साथियों की हालत घबराहट से खराब हो गई, क्योंकि जो भी उस स्वप्नलोक में जाता है वो अपनी असली पहचान खो सकता है। वो इंसान से कुछ भी बन सकता है, पक्षी, मछली, कीड़ा, पत्थर, कुछ भी। अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और लड़की भी छलांग लगाकर उस स्वप्नलोक में चली गई और उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा एक सैनिक भी फिसलकर उसी सपने में जा गिरा। उधर ड्रैगन फिर से गहरी नींद में चला गया और सब लोग उसके दर्दनाक अतीत की यादों में फंस गए। इस स्वप्न दुनिया में अर्जुन एक महान स्वर्गीय योद्धा बन गया, जबकि काव्या एक ऐसी राजकुमारी थी जो चुपचाप उससे प्रेम करती थी। दोनों की जिंदगियां पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन एक भयानक युद्ध में अर्जुन गंभीर रूप से घायल होकर मोहन नदी में गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए राजकुमारी ने अपनी जीवन शक्ति का त्याग कर दिया और यहीं से उनकी किस्मतों की असली कहानी शुरू होती है।